मैं वहां पे गया हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर मुझे क्या कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो यूरोप होगा, लेकिन उस समय मुझे थोड़ा भारी लगा वो वचन परमेश्वर का। तो मैंने सोचा कि मैं आधा देता हूं, तो मैंने आधा दिया कि आने वाले समय में वहां पे खाने पीने की वस्तुएं और जो डेली नीड्स की जरूरतें होती है उनकी कमी होगी। लेकिन वो पूरा वचन मैंने नहीं दिया था। मुझे देना जरूरी है वो, क्योंकि जब वो पूरा होगा तब आपको समझ आएगी कि परमेश्वर का आत्मा किस तरह से हमें शुरू से बताता आया। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए सरप्राइज होगा कि ओ ये क्या हो गया, ओ ये क्या। सुनो, आने वाले समय में देखो क्यों कोविड आया। क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया कि कोविड हिट करे नेशंस को। जो सुपर पावर्स थी वो घुटनों पे आ गई। डॉक्टर्स काम नहीं आए, मेडिसिन काम नहीं आई, हॉस्पिटल काम नहीं आए, सबने हाथ उठाए हुए थे ऊपर। परमेश्वर कहता अगर तुम हम्बल नहीं होवोगे तो मैं तुम्हें फोर्स से करूंगा। अगर तुम नम्र नहीं होगे तो मैं फोर्स से करूंगा, तुम्हें जबरदस्ती नम्र करूंगा। वो क्लास में ढीठ बच्चा होता ना, जब वो मास्टर के सामने झुकता नहीं तो मास्टर कान में फाड़ता हो दिया है, फिर पेंदी एक हाँ के ना कि या तो बंदे बन जाओ अपने आप, तो या फिर परमेश्वर बना दूंगा। और परमेश्वर ने फिर बंदे बनाया लोगों को। सुपर पावर्स घुटनों पे आ गई, हर जगह प्रार्थना होने लगी। हाथों को उठा उठा के लोग क्या, डॉक्टर्स क्या, नर्सेस क्या, सब प्रार्थना करने लगे परमेश्वर बचा सकता है। और ये अचीवमेंट थी जो परमेश्वर आत्मा में लेना चाहता था लोगों से। अब हम क्या देखते हैं, जब मैंने पंजाब में प्रोफेसी की थी कि लोग राशन के लिए लाइन में होंगे, किसी ने यकीन नहीं किया था कि हमारा इसे बोलते हैं कि बास्केट ऑफ ब्रेड, हाँ ब्रेड बास्केट है पंजाब, यहां पे अन्न खिलाने वाले हैं। लेकिन हुआ पूरा, हमने देखा। हाँ, हम क्या देखते हैं जब यूरोप को देखते हैं, हम देखते हैं कि खुशहाल नेशंस हैं, सब अपनी अपनी वहां पे लाइफस्टाइल है कि 5 बजे अगर किसी ने दुकान बंद कर दी, मैं वहां पे बहुत जाता हूं, वहां पे रहा हूं, अगर 5 बजे शॉप क्लोज का टाइम है, आप 10 करोड़ लेके चले जाओ, बोलेगा नो शॉप बंद हो गया। इतने तो रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢਾਲੋ ਲਿਆ ਹੋਏ 2000 ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਲੋ ਭਾਜੀ ਆ ਗਿਆ। और बता 2000 का राशन दवांगे, 200 बचूगा ही, उधर में तो वेले ही बैठे। समझ रहे कि नहीं? वहां टेंशन नहीं लेते। वहां शाम को 5 बजे छुट्टी है तो छुट्टी, घर जाएंगे, अपना एक कॉफी पिएंगे, टीवी के सामने बैठेंगे, वाइफ से बातें चल रही हैं, सुबह 9 बजे आएंगे तो 9 बजे आएंगे। खुशहाल माहौल है, लेकिन फ्यूचर में वहां माहौल खुशहाल नहीं रहेगा। और ये सैड था मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है कि हम उसकी ओर मुड़ें, और जब हम नहीं मुड़ते तो वह माहौल ऐसा बनता है कि हमें जबरदस्ती मुड़ना पड़े। आने वाले टाइम में मैं आपको दावा करता हूं, लोग कंपेयर नहीं करेंगे कि हमारा देश ऐसा है और यूरोप कंट्रीज ऐसी हैं, क्योंकि जो वहां की मुश्किलें होंगी, लोग बोलेंगे ठीक है यार, अगर तू यहां है तो भी ठीक है, वहां है तो भी ठीक है। पैसा होगा, लेकिन जो डेली नीड्स होंगी लोगों की, रोज की जरूरतों का सामान होगा, वो उनको, मैंने लाइंस देखी हैं यूरोप में ऐसे लगी हुई, ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर ऐसे यूरोप में मैंने देखा है कि लाइंस लगी हुई, और बुजुर्ग जो अंग्रेज गोरे लोग हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। क्या लेने के लिए? राशन लेने के लिए। किसी संस्था से नहीं, ग्रोसरी स्टोर्स से। उन्हें टाइम लगेगा लाइंस में, और नाप के दिया जाएगा कि इतना ही एक फैमिली ले सकती है। शॉर्टेज चल रही है आने वाले टाइम। और जो लोग यहां होंगे या एशिया में होंगे, उनको लगेगा कि हाँ यहां चैलेंजेस अलग हैं, वहां चैलेंजेस अलग हैं, लेकिन ऐसा कोई देश नहीं जो बोले मैं बहुत खुशहाल हूं। और क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जब ज्यादा खुशहाली होती है, अगर आप इंडिया में हैं, आपको परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है। हाँ, आप रोड पे जा रहे हैं, आपको कोई मालूम नहीं, इधर से कुत्ता आएगा कि इधर से
कोई बंदा साइकिल वाला शराब पी के आएगा कि इधर से बाइक वाला ललकारे मारता आएगा, कोई पता नहीं। आप प्रभु को याद करते जाते हैं, प्रभु मेरा रास्ता साफ करना, एंजल्स को भेजना, सुरक्षा। यूरोप में ऐसा नहीं होता, वहां जाते ही जू उन्हें पता कोई नहीं आने वाला, सब कुछ सेट है। हाँ, अफ्रीका में चले जाओ, वहां यहां से भी नीचे है, वहां कोई मालूम नहीं कब गन तान देगा और तुमको किडनैप कर लेगा, वहां कोई मालूम नहीं क्या होगा तुम्हारी लाइफ में, शाम को तुम घर वापिस आओगे कि नहीं। और वहां इसलिए ज्यादा प्रभु को मानते हैं क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है परमेश्वर की। वो हर चीज के लिए प्रभु पे डिपेंडेंट है। रोड पे जा रहे हैं तो प्रभु पे निर्भर है, कुछ खाने के लिए प्रभु पे निर्भर है। सब कुछ उगा नहीं सकते वो अफ्रीका में, चाहे वो बड़ा अच्छा लैंड है, वहां पे उपजाऊ है, लेकिन मौसम ऐसा है कि हर देश हर चीज नहीं उगा सकता इंडिया की तरह। लेकिन वो निर्भर परमेश्वर पे हैं, इसलिए वो ज्यादा स्पिरिचुअल बन जाते हैं क्योंकि उनकी निर्भरता जो है वो परमेश्वर के ऊपर है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए वो लोगों ने बेदारी देखी। इसलिए अफ्रीका जो है, जब हम रेनिड बॉन्के की जो ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट है उनकी बात सुनते तो अफ्रीका ब्लड वॉश हुआ, परमेश्वर के लहू से धुल गया और 90% लोग वहां पे क्रिश्चियंस हैं। क्यों? क्योंकि एक बेदारी का टाइम आया। अब यूरोप होगा कैसे? परमेश्वर उनको दिखाएगा कि कुछ हाल नेशंस भी अंडर ट्रबल आ सकते हैं, स्ट्रेस आ सकते हैं। फिर वो लोग और जो क्रिश्चियन लोग होंगे वो बड़े आनंदित होंगे वहां। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनका देखो कैसे इंतजाम करेगा, उन्हें ट्रबल नहीं, उन्हें मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जो अभी कोविड में क्या हुआ, लोगों को इतना स्ट्रेस था, सुसाइड कर ली स्ट्रेस में। जब लोग कोविड के नाम से पेंट गिली कर देते थे, हम बाहर खड़े थे पुलिस, पंजाब पुलिस के साथ लोगों को मैं पहले 2 हफ्तों की बात कर रहा हूं, 4 हफ्तों की, जब कोविड के नाम से लोगों के पसीने छूट रहे थे। 90% पास्टर्स गायब थे। किनको फर्क पड़ा? दूसरे लोगों को। उसी तरह से होगा यूरोप में। किनको फर्क पड़ेगा? दूसरे लोगों को। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूरोप की बेदारी है वो तभी आएगी। वहां चीजें तंग होनी शुरू होंगी फ्यूचर में। हल्की हल्की सी वहां पे जो है वो तंगी शुरू हो जाएगी फ्यूचर में। और जब तंगी शुरू होगी तब बेदारी शुरू होगी, क्योंकि वो एरिया अभी भी बेदार होना बाकी है। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? विरोध क्यों बढ़ रहा है? कोई इलाका देखो जहां पे परमेश्वर ने बड़े काम किए, पहले उस इलाके में विरोध हुआ है। कोई इलाका देखो। पंजाब वो जगह थी, अगर एक मीटिंग करनी है तो आपको लगातार विरोध का सामना करना पड़ता था, और मीटिंग होगी कि नहीं होगी ये बात की बात है। अब आप जहां मर्जी टेंट डालते और शुरू कर देते। हाँ सुनो, अभी बाकियों में ऐसा होगा, बाकी जगहों पे ऐसा होगा, लेकिन उससे पहले का जो प्रोसीजर है उसे सहना पड़ेगा। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का तरीका है। इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना, इसको पॉजिटिव वे में लेना है। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। तुम रहते तो संसार के हो, पर संसार में हो, पर संसार के नहीं हो। ये संसार की मुश्किलें भी तुम्हारी नहीं है। जब लोग स्ट्रेस में थे कोविड के कारण, मैं जानता हूं क्रिश्चियन लोग स्ट्रेस में नहीं थे, वो मुश्किल में नहीं थे। उन्हें मालूम है जीना भी लड्डू और मरना भी लड्डू, कोई टेंशन नहीं, कोविड कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन दूसरे लोगों के लिए था। और आप अगर देखोगे कोविड के बाद से, अगर आप कोविड के पहले का इंटरनेट देखोगे, कोविड के बाद के आप सुसमाचार को देखोगे, आपको 10 गुना फर्क नजर आएगा। 10 गुना। जब लोग बोलते थे बस अब चर्चेस गई, बंद हो गई, मैंने कहा डोंट वरी, ये 10 गुना बढ़ेगा। आज आने से पहले, यहां आने से पहले मुझे यूरोप के एक स्पिरिचुअल सन से मैसेज आया, उसको सुनेंगे। सिर्फ वीडियो अगर है तो वो दिखा दो, टाइम नहीं है इतना। मेरा नाम पास्टर अजय बार्सिलोना स्पेन तो हाँ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੂਡ ਦੀ ਘਾਟ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਅੱਜ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ
ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਸਪੇਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਵੀਟਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ है। सारे ऐप शेयर करना जरा, जहां पे न्यूज थी वो ऐप शेयर करना ताकि लोग उसे देख भी लें। ओके, एक हाँ वो ऐप भी शेयर कर देना जो 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 इसी देश की, जिस देश की भाई बात कर रहा है उसी देश की वो आप शेयर कर देना। ऐप जो है वो इंटरनेट पे उसे डाल देना कि वो आज की न्यूज है, बिल्कुल फ्रेश न्यूज है। वहां पे सनफ्लावर जो ऑयल है उसकी कमी हो गई और मिठाइयां बननी बंद हो जाएंगी 2 हफ्ते में। और ये कब वो दिखाना है 2 दिन पहले का जो प्रोफेटिक वर्ड है दिखाना उसे, प्रेयर माउंटेन का। परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी ने 8 मार्च 2022 को प्रेयर माउंटेन से जो यूरोप के लिए भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। आने वाले समय में परमेश्वर मुझे यूरोप के लिए दिखा रहे, लेकिन मैं उस प्रोफेसी को भी देना नहीं चाहता हूं। मैं लोगों को डराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आने वाला समय कठिन है, खासकर खाने पीने की चीजों के लिए जो रेगुलर सप्लाईज हैं, जैसे जो घर पे हम रेगुलर चीजों को यूज करते हैं उन चीजों के विषय। हालेलुया। खासकर अब देखोगे जब मैंने कहा ना टाइम कठिन है, मैं अभी नहीं दूंगा, तो मैंने हाथ रख लिया ऐसे, और अंदर से मेरे को था कि नहीं देना पड़ेगा, बॉस को जवाब देना है तो देना पड़ेगा। फिर मैं आधा अधूरा देता, मैं कहा नहीं अभी पूरा देना पड़ेगा। आमीन। सुनो, प्रोफेटिक वर्ड गेम्स नहीं है जो आप इंटरनेट से स्टडी करके दे दो फिर जो आपके हक में उसे डाल दो। प्रोफेटिक ऐसा नहीं है। आपको 5 साल पहले मालूम होता है, 10 साल पहले मालूम होता है कि क्या होगा। आमीन। यूरोप के लिए मेरे दिल में बोझ हमेशा से रहा है, क्योंकि जब मैं वहां पे जाता हूं मैं देखता हूं कि वो लोग जो है फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, मौसम से ब्लेस्ड हैं, सिस्टम से ब्लेस्ड हैं, पर बेदार नहीं। वहां पे जब मेरी प्रचारकों से बात होती तो ऐसे लोग भी हैं, वहां पे अगर लंगड़ा भी चल जाए तो अंग्रेज ऐसे ही बैठा रहता है। मतलब उनको हिलाना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब अगर किसी अंग्रेज ने ताली बजा दी ना, वाह, तो समझ लो कि मुर्दा जिंदा हो गया, ऐसा मिरेकल हुआ है। अगर ताली बजा दी तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हुआ कि अंग्रेज से ताली बजी। ये नहीं कि बिलीवर नहीं, बिलीवर हैं लेकिन ठंडे, बिल्कुल बिल्कुल ठंडे। परमेश्वर का उनको कोई सब कुछ उनके ऊपर सारा सिस्टम का कब्जा है। जर्मनी में हॉल में मीटिंग में कर रहा था और वहां पे जितनी कैपेसिटी थी उससे एक बंदा भी एक्स्ट्रा अंदर नहीं बिठाते थे, एक पर्सन एक्स्ट्रा नहीं आता था। कहते थे रूल है जितने अंदर बंदे असाइंड हैं उतने ही आएंगे। मैं कहा इन्होंने खामरे मरवाओ गेड़ा एक, इन्हें पता लगे। हालेलुया। लेकिन इसीलिए आप सुनो, इसीलिए परमेश्वर काम दूसरा करेगा, इसलिए वो कान पकड़ेगा अभी, और ऐसा होगा। प्रेयर्स इस चीज को कैंसल नहीं कर सकती। प्रेयर्स इस प्रोफेटिक वर्ड को कैंसल नहीं कर सकती। लोग क्या बोलते हैं कि हाँ मैंने प्रेयर की थी कि पहले मैंने कहा था ये जीतेगा, मैंने प्रेयर की थी ये जीत गया। ये प्रेयर से कैंसल नहीं होगा, इसका कोई भी पीछे मुड़ने वाला हिसाब नहीं होगा, ये पूरा होगा। प्रेयर्स आपको बचाती हैं, प्रेयर्स क्रिश्चियन लोगों को बचाएंगी, प्रेयर्स वहां पे मलहम लगाएंगी, प्रेयर्स उनको सुरक्षित रखेंगी, लेकिन ये घटना पूरी होने से कभी नहीं रुकेगी। और रीजन क्या कि परमेश्वर अब बेदारी को अचीव करना चाहता है। लास्ट टाइम के लास्ट घंटे आ चुके हैं। अब लास्ट टाइम में शैतान भी एक्टिव है, परमेश्वर का आत्मा भी आप देख रहे हैं किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह वो यूथ को चुन रहे हैं, किस तरह वो मसा दे रहे हैं, किस तरह वो अनॉइंटिंग दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं था, पहले कभी नहीं था। और इसका रीजन है परमेश्वर, सुनो, इसीलिए परमेश्वर आज लोगों को फाइनेंशियली ब्लेस कर रहे हैं। पता नहीं चर्च के कितने वॉलंटियर्स इस समय यूएसए में है, कनाडा में है। ऐसा क्यों?
परमेश्वर अब वो काम कर रहा है जिससे फाइनेंशियली सपोर्टर्स उठें, वो काम कर रहा है कि यूथ मसा हो, वो अपने एरिया में काम करें। अधिक से अधिक परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे, मिरेकल्स को आप देख रहे हैं किस लेवल पे जा चुके हैं। ऐसा क्यों? परमेश्वर को कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत थोड़ी है कि वो परमेश्वर है, लेकिन एंड टाइम है और परमेश्वर नहीं चाहता कि इस बेदारी से कोई बचे। आमीन। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि फसलें पक चुकी हैं, बस काटने वालों की जरूरत है। अब काटने वाले भी बढ़ रहे हैं, फसलें भी आप देख रहे हो धड़ाधड़ कट रही। पहले ऐसा थोड़ी होता था, पहले ऐसा नहीं होता था। और कोई विरोध परमेश्वर के काम को रोक नहीं पाता। विरोध यह निशानी होती कि शैतान घबराया हुआ है और इस पे कब्जा होने वाला है। हालेलुया।